कॉल करना चाहूंगा हम सब के अजीज आदरणीय शिव कुमार शर्मा चाचा जी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू रविंदर जी, डबल रविंदर जी। रविंदर ठाकुर जी। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू आप सब लोगों का स्वागत है बच्चों। एंड सबसे पहले, जैसे सिरोड़ी जी ने आप बधाई दी है नए साल की, मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को, जो हिंदू संस्कृति के अनुसार है, पहले नवरात्रे को अपना नया साल शुरू होता है। आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड कि अपने इंडियन कल्चर के अनुसार पहले दिन ही आप सब लोगों के दर्शन हुए और आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। थैंक्स टू राकेश जी एंड प्रमोद सर, आज के शुभ दिन के लिए। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है रविंद्र जी? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल। ओके ओके ओके। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है, मैं जींद हरियाणा से हूँ। और ये टाइटल, ये सरनेम जो चाचा जी वाला दिया है आपने, रियली मेरे लिए किसी गारंटी अवार्ड से कम नहीं है। मैं अपने आप में मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान इस तरीके से रिलेट करता है, इस तरीके से इमोशंस हैं। एंड वो सारी की सारी चीज़ें हैं तो आरसीएम की वजह से, और आरसीएम में भी राकेश सर, प्रमोद जी और शैलेंद्र जी की वजह से। इन लोगों ने इस तरीके से मतलब इस टैग को कह लें, सरनेम को कह लें, नाम को ऐसा संबोधित कर दिया है कि अब यदि कोई नाम से बुलाता है ना तो मेरे को डाउट होता है कि ये हरसिम का है या किसी बाहर की दुनिया का है। एनीवे, ये इस टैगलाइन के साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो आप चाचा जी बोलते हो। आज बात करते हैं सर। हालांकि रविंदर जी ने बहुत, सिरोडे जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जमीन की फसल के लिए, जमीन के सुधार के लिए, फसल के सुधार के लिए और पानी के सुधार के लिए जिस तरीके से हरित संजीवनी की जरूरत है, उसके बिना प्रॉपर फसल नहीं हो सकती। अभी आपने, इन्होंने बताया कि यदि इस चीज का यूज नहीं करेंगे तो 80% जमीन बंजर हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा चेतावनी समझें अपन इस चीज को भविष्य को लेके। और जब तक खाना नहीं रहेगा, हरित संजीवनी की वजह से वो सारी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं, और वो खाना नहीं रहेगा तो क्या अपन नोटों को थोड़ी ना खाएंगे? तो उस चीज की भी अपने को बिल्कुल सही में आवश्यकता है। आज अपन बात करते हैं सर, इसी से रिलेटेड टॉपिक को टच करते हैं, सो दैट अपन इस चीज के महत्व को समझें। देखिए, जिस तरीके से जमीन को हरित संजीवनी की जरूरत है, ठीक उसी तरीके से अपनी टीम को इस सेशन की जरूरत है। उस टीम को इस ट्रेनिंग की जरूरत है। ब्रेन फूड राकेश सर ने ऐसे ही नाम नहीं दिया सर, उसके पीछे लॉजिक है, थोड़ा सा जरूर समझने का प्रयास कीजिए। सुबह 6 से 7 बजे तक यदि हम अपनी टीम को ये ब्रेन फूड देंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे जमीन में सुधार होगा, हमारे यहाँ पे भी सुधार होगा। और ये प्रक्रिया एक लॉन्ग लाइफ प्रक्रिया है, और वो अचीवमेंट भी उस प्रक्रिया से ही निकल के आएंगे। हम आज बात करते हैं सर इसी से रिलेटेड। हम सबके घर में दूध होता है। दूध को अपन क्या करते हैं सर? दूध को लेके आने के बाद उसको गर्म करते हैं। रविंद्र जी, कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे एक आध क्वेश्चन पूछूंगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात रविंद्र, थोड़ा सा बताइएगा, यदि जो दूध हम घर पे लेके आए हैं उसको गर्म करना जरूरी है, यदि वो गर्म नहीं करेंगे 2-4 घंटे 5 घंटे, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, तो क्या हो जाएगा सर? तो खराब हो जाएगा सर। जी हाँ, वो खट्टा हो सकता है। और यदि 2-4 घंटे और रख लिया तो वो शायद कड़वा भी हो जाए। उसको 1-2 दिन रख लिया बिना उबाले, यूं का यूं रख लिया, तो शायद उसमें बदबू आने लग जाए। और यदि 1 हफ्ता रख लिया तो शायद उसमें कीड़े पड़ जाए, वो फेंकने के भी काम नहीं आए। वेरेज दूध की प्रवृत्ति को देखें, थोड़ा सा पर्सनली नहीं लेना, इस मैसेज को थोड़ा सा समझना है। मैंने कीड़े पड़ने वाली बात कही है, कहीं आप पर्सनली ले लें। लेकिन उसी दूध को हमने उबाल दिया तो उसकी प्रकृति, उसकी वैल्यू, उसकी सारी चीजें बदल जाएंगी। दूध लेने के बाद यदि हमने घंटे 2 घंटे के अंदर उसमें उबाल दे दिया तो उसके ऊपर मलाई आ जाएगी।
उस मलाई को हम अलग निकाल सकते हैं, बचे हुए दूध की हम दही भी जमा सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, दूध पी भी सकते हैं, जो भी करना है। उस दूध के एक्चुअल यूजेज शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद उस मलाई को इकट्ठा करके अपन फिर दोबारा से मथ लेते हैं, तो उससे क्या बनेगा सर? मक्खन बन जाएगा। उसे दोबारा से उसको गर्म कर दिया, तो उस मक्खन में से मक्खन का टेस्ट अपन ले सकते हैं, 2-4 दिन मक्खन का टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद फिर जरूरत पड़ी उसको दोबारा से बॉयल कर दिया, तो उसका घी बन जाएगा, और कुछ वेस्ट मटेरियल रहेगा वो अलग होगा। वो घी बनने के बाद उसको आप 1 दिन की नहीं, 1 महीने की वैलिडिटी नहीं है उसकी, 1 साल की एक्सपायरी डेट नहीं है उसकी, एक लॉन्ग लाइफ वैलिडिटी बन जाती है। यानी उस दूध की तासीर, तस्वीर, फिजा सब कुछ बदल दिया। किसने? यदि हमने उसको प्रॉपरली गर्म करके और उसके प्रोसेस से निकाल दिया, तो वो देसी घी बन गया। उससे आप हलवा भी बना सकते हैं, उसको सब्जी में भी डाल सकते हैं, रोटी पे भी लगा सकते हैं, यानी उसके कुछ भी कर सकते हैं। वो एक ऐसी चीज होगी जो आपको टेस्ट भी देगा और आपको सारी चीजें देगा, देसी घी की क्वालिटी है। ठीक उसी तरीके से हमारे टीम में हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से थोड़ा सा रिलेट करके देखें। उनकी तासीर, तस्वीर, फिजा यदि बदलनी है, तो दूध की तरह है वो। एक नया आदमी हमारे साथ आता है, हम उसको गर्म तो चूल्हे के ऊपर गर्म नहीं कर सकते। उसको गर्म करने का क्या प्रोसेस है, उसको अपने को थोड़ा सा समझना चाहिए। यदि हम उसको, नया आदमी आया है, उसको हमने 6 बेसिक के अंदर ला दिया, तो शुरुआत का उसकी जो फर्स्ट उफान आना था, बॉयल करना था दूध का, वो लेके आ गए। 6 बेसिक के बाद यदि हमने उसको कंसिस्टेंसी के अंदर ले आए, उसको मीटिंग सेमिनार के अंदर ले आए, उसको अपलाइनों से जोड़ दिया, उसको सिस्टम के साथ जोड़ दिया, ये जूम के साथ जोड़ दिया जो अभी ये सेशन चल रहा है, तो वो जो मलाई बनी है वो इकट्ठी होगी। हम रेगुलरली उसको दोबारा से 1 हफ्ते के बाद जो मलाई इकट्ठी हुई उसको मथ लेते हैं, तो वो मक्खन बन जाता है। और उसको दोबारा से, उस मक्खन को यूज किया, दोबारा से उस मक्खन को गर्म किया, तो वो घी बन जाता है। तो हमारे यहाँ पे भी जैसे ही एक आदमी इस सिस्टम में आता है, उसको इसी प्रोसेस से निकालें, 6 बेसिक के अंदर लेके आए, 6 बेसिक के बाद मीटिंग सेमिनार के साथ उसको जोड़ें, ये जूम के साथ उसको जोड़ें। उसके बाद जैसे ही कोई ट्रेनिंग आती है, उदाहरण के रूप में अभी SKTT है, SKTT ट्रेनिंग को यदि हमने अपनी टीम से क्वालिफाई करवाया है और उसमें उसको बैठाया है, उसके बाद उस सतीश कुमार तिवारी का काम है कि उस मक्खन को देसी घी बनाने का काम सतीश कुमार तिवारी का है। आपका काम सिर्फ उसको ट्रेनिंग के अंदर अटेंड करवाने का काम है। उसके बाद वो देसी घी, यानी वो सतीश कुमार तिवारी का काम है वो उसको वाइटल से स्टार बनाए, स्टार से रॉयल्टी बनाए, रॉयल्टी से वो टेक्निकल बनाए, और उसके बाद अपना जो भीलवाड़ा का काम है सर, वहां से वो विजन उसका और भी बड़ा होगा और वो टेक्निकल की बड़ी पिन पे आएगा। कहने का अभिप्राय क्या है सर? एक चीज थी, उसको प्रॉपरली यूज कर लिया दूध को, वो तो उसकी वैल्यू बदल गई। ठीक उसी तरीके से हमारे साथ जो नए लोग आते हैं, यदि हमने उसकी मानसिकता, और जैसे अभी रविंद्र सिरोड़ा जी ने बोला है, वे फसल के लिए, उस जमीन की, फसल की और पानी के उपचार के लिए हरित संजीवनी की जरूरत है। ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में एक बड़े अचीवमेंट के लिए हमें भी इस माइंड के उपचार की जरूरत है, और वो होता है अपना सुबह 6 से लेके 7 बजे तक। 6 बजे से शुरू हो जाता है और रात 9 बजे तक चलता रहता है। आप किसी भी प्रोसेस से उसको निकालिएगा, जितनी बार आप उस प्रोसेस से निकालिएगा, उसकी तस्वीर, फिजा और उसकी तकदीर सब कुछ बदलती जाएगी। यही आज का मेरा मैसेज है कि हम कई बार गलती क्या करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी टाल मटोल, थोड़ी सी लेजीनेस की वजह से एक अच्छी क्वालिटी के लोग हमारे हाथ से निकल जाते हैं, यानी वो दूध फट जाता है और वो फिर सड़ भी जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बच्चों, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं? हमारी टीम आज ढूंढ रही है हमें,
3 दिन से ये प्रोसेस चल रहा है, 3 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है और रेगुलर है। हमारी टीम हमें ढूंढ रही है और वो बेचारी बोल तो कुछ पाती नहीं कि मेरी अपलाइन नहीं है, लेकिन उसका दिल देखिएगा कितना कितना टूटता होगा। बीइंग ए सीनियर हमें जरूर इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए, और हर आदमी यदि एक एक आदमी को भी लेके आता है तो कितना बड़ा सर एक पॉसिबिलिटी होती है और कितना बड़ा एक एक्यूरेसी भी निकलती है। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आई थिंक टाइम हो गया है, 6:59 हो गया है। आइए आज से अपन इसी प्रोसेस में चलते हैं। कंपनी ने भी एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया है तेजस का, कल आप लोगों के पास पोस्टर आए होंगे, उसकी पीडीएफ आई होगी, उसके महत्व को समझें। और सबसे बड़ी चीज है सर, आप अपनी अवेलेबिलिटी के महत्व को समझें कि आप जहां अवेलेबल होंगे वहीं से आपकी टीम और आपका सारा का सारा सिस्टम अवेलेबल होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड ओवर टू रविंद्र जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने